मारा को हमेशा कबाड़ी बाजारों में जाना, अव्यवस्था के बीच अद्वितीय खजानों की खोज करना पसंद था। एक धूप भरी दोपहर में उसकी नजर अजीबोगरीब वस्तुओं से भरी एक प्राचीन दुकान पर पड़ी। उनमें एक छोटा, जटिल नक्काशीदार लकड़ी का खिलौना था, भयावह यथार्थवादी विशेषताओं वाला एक कठपुतली। विक्रेता ने दावा किया कि यह एक लंबे समय से भूले हुए कठपुतली शो से था, जिसने एक बार यूरोप भर के बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उत्सुकतावश मारा ने कठपुतली खरीद ली और उसे घर ले गई। उस शाम उसने खिलौने को अपने लिविंग रूम में एक शेल्फ पर रख दिया और उसकी शिल्प कौशल की प्रशंसा की। जैसे ही वह अपनी रात की दिनचर्या में लगी, वह इस एहसास से बच नहीं पाई कि जादूगरनी की आंखें उसका पीछा कर रही थीं। अपनी बेचैनी को हंसते हुए वह बिस्तर पर चली गई। रात के सन्नाटे में मारा को एक धीमी लयबद्ध चरमराती आवाज ने झकझोर कर जगा दिया। वह शांत लेटी रही, सुनने के लिए तनाव करती रही। ऐसा लग रहा था जैसे लिविंग रूम से आवाज आ रही हो। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बिस्तर से उठी और दबे पांव हॉल में चली गई। कठपुतली अब शेल्फ पर नहीं थी, वह अब फर्श के बीच में बैठा था। उसके अंग एक अप्राकृतिक मुद्रा में मुड़ गए थे। मारा की सांसें उसके गले में अटक गईं। उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह गिर गया होगा, हालांकि खिलौने की भयानक सजीव आंखें एक भयावह इरादे से चमकती हुई लग रही थीं। उसने उसे वापस शेल्फ पर रख दिया और बिस्तर पर लौट आई, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। अगली सुबह वह उठी तो उसने रसोई की मेज पर कठपुतली को पाया। उसका सिर झुका हुआ था, मानो उसे देख रहा हो। उसके मन में डर बैठ गया, लेकिन उसने इसे झटक दिया और काम पर चली गई, इस उम्मीद में कि खिलौना वहीं पड़ा रहेगा। जब वह उस शाम लौटी तो घर अलग अलग महसूस हुआ, ठंडा, अंधेरा। कठपुतली वापस लिविंग रूम की शेल्फ पर थी, लेकिन उसके तार उलझे हुए थे, जैसे कि उसे मोटे तौर पर हिलाया गया हो। अजीब घटनाओं की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित मारा ने लिविंग रूम में रात भर की रिकॉर्डिंग के लिए एक कैमरा लगाया। उसने अगली सुबह फुटेज देखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा कि कठपुतली के अंग हिल रहे हैं और अपने आप हिल रहे हैं। वह झटकेदार, अप्राकृतिक हरकतों के साथ चलते हुए शेल्फ से नीचे चढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि खिलौना कुछ ढूंढ रहा है। उसकी कांच जैसी आंखें कमरे का निरीक्षण कर रही हैं। मारा का खून ठंडा हो गया जब उसने सुबह होने से ठीक पहले कठपुतली को रेंगते हुए अपनी जगह पर वापस आते देखा। जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने घर में वास्तव में कुछ भयावह चीज लेकर आई है, तो डर ने उसे जकड़ लिया। उसने कठपुतली को नष्ट करने का निर्णय लिया। उसने एक हथौड़ा उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अवशेषों को कूड़ेदान में फेंक दिया। उस रात वह अंततः शांति से सो गई, यह विश्वास करते हुए कि दुःस्वप्न खत्म हो गया था। लेकिन अगली सुबह मारा ने मैरिनेट को वापस शेल्फ पर पाया, बिल्कुल सही सलामत। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि खिलौना शापित था, निराशा छा गई। उसने उत्तरों के लिए ऑनलाइन खोज की और एक प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार की कहानियां खोजीं, जिसने अपनी रचनाओं में काले जादू को शामिल किया था। कहा जाता है कि कठपुतली बेचैन आत्माओं के जहाज थे, जो अपने मालिकों को पीड़ा देने के लिए बाध्य थे। श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित मारा ने कठपुतली को पिस्सू बाजार में वापस करने का फैसला किया। वह खिलौने को कपड़े में लपेटकर वहां चली गई और विक्रेता से भिड़ गई। बूढ़ा व्यक्ति केवल हंसा। उसकी आंखें ठंडी और भावशून्य थीं। आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते, उन्होंने कहा। इसने तुम्हें चुना है। मारा ने इस नियति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह एक सुदूर जंगल में चली गई, एक गहरा गड्ढा खोदा और मैरिनेट को दफना दिया, इस उम्मीद में कि उससे उसका संबंध टूट जाएगा। थककर वह घर लौट आई और प्रार्थना करने लगी कि आखिरकार उसे शापित खिलौने से छुटकारा मिल गया है। उस रात मारा की नींद धीमी, लयबद्ध चरमराहट की आवाज से खुली। वह स्तब्ध हो गई। उसकी रगों में आतंक दौड़ रहा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि कठपुतली उसकी रात्रि स्तंभ पर बैठी है। उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिकी हुई हैं। उसका लकड़ी का मुंह एक भयावह मुस्कान में बदल गया है। मारा चिल्लाया, लेकिन आवाज को अंधेरे ने निगल लिया। कठपुतली के हाथ पैर हिल रहे थे।
वह करीब करीब झटके मार रहा था, उसके तार और भी कस रहे थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। कठपुतली उसकी छाती पर चढ़ गई, उसके वजन ने उसे कुचल दिया। वह सांस लेने के लिए हाँफती हुई संघर्ष करती रही, लेकिन यह व्यर्थ था। जैसे जैसे उसकी दृष्टि धुंधली होती गई, मारा को एहसास हुआ कि कठपुतली सिर्फ एक शापित खिलौने से कहीं अधिक थी। यह कहीं अधिक द्वेषपूर्ण चीज के लिए एक माध्यम था, एक ऐसी भावना जो भय और निराशा पर पनपती थी। आखिरी चीज जो उसने देखी वह कठपुतली की आंखें थीं, ठंडी और अडिग, जैसे इसने उसकी आत्मा को लील लिया हो। अगले दिन कठपुतली पिस्सू बाजार में लौट आई और अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करने लगी।